दोस्तों, सिकंदर से लेकर बाबर तक और जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वही शासक और देश सबसे ताकतवर माना जाता रहा है जिसकी आर्मी यानी कि फौज सबसे ताकतवर हो। और अपनी आर्मी को और खतरनाक बनाने के लिए सभी देश अपने जवानों को एक से एक खतरनाक ट्रेनिंग्स देते हैं। वो ट्रेनिंग्स जो इन कमांडोज को इंसान से फौलाद बनाती हैं और ताकत देती हैं इनको मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने देश के लिए लड़ने की। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन के बॉर्डर पर चल रहे तनाव से हम सब वाकिफ हैं। टेंशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लड़ाई कब हो जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन लड़ाई की स्थिति में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये निर्भर करता है जवानों को मिलने वाली इसी ट्रेनिंग पर। तो आइए जानते हैं मिलकर कि क्या फर्क है इंडिया और चाइना के पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आपसे छूट सकता है इन पैरा कमांडोज की ट्रेनिंग का कोई बेहद वाइटल पार्ट। तो चलिए और देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिक आइलैंड पर एक बार फिर। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम नजर डालें इन दोनों परमाणु संपन्न शक्तियों की कमांडो फोर्सेस पर, आपका ये समझना जरूरी है कि आखिर इंडो चाइना बॉर्डर पर दोनों देशों के लिए ये पैराट्रूपर कमांडोज मिसाइल या फिर टैंक से भी ज्यादा जरूरी क्यों हैं। दोस्तों, भारत और चीन के इतिहास में अब तक 2 बार जंग हो चुकी है, 1962 और 1967 में, और बॉर्डर पर तनातनी भी लगातार बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद पिछले 42 सालों से इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, पर एक भी गोली नहीं चली है, न भारत की तरफ से और न ही चीन की तरफ से। इसका कारण है 1996 में भारत और चीन के बीच हुआ एक समझौता, जिसमें यह सहमति बनी कि LAC के 2 किलोमीटर के दायरे में दोनों में से किसी भी देश की आर्मी गोली नहीं चलाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन दोनों आर्मीज के जवान आपस में भिड़ते नहीं हैं। जून 2020 में लद्दाख की गालवान घाटी में भी जब हमारे सैनिकों और चीनी टुकड़ियों के बीच संघर्ष हुआ, तब भी चीनी सैनिकों ने हमारे जवानों पर लाठी, सरियों और कंटीली तारों से हमला किया था। हाथ में बंदूकें होते हुए भी भारतीय सैनिकों ने गोली नहीं चलाई, लेकिन फिर भी चीन को जबरदस्त सबक सिखाया था। लेकिन दोस्तों, चीन मानने वालों में से नहीं है। देर सवेर वो फिर हमला करेगा। ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हमारी जो भी यूनिट्स LAC पर तैनात हो, उन्हें फिजिकल कॉम्बैट में महारत हासिल हो और वो फौलाद जैसी मजबूत हो। भारत और चीन दोनों ही देश अपने जवानों और पैरा कमांडोज को बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजारते हैं ताकि वो बीहड़ और दुर्गम जगहों पर भी पूरे दमखम से लड़ सके। सिलसिलेवार तरीके से डालेंगे एक नजर इन दोनों ही देशों की पैरा कमांडो ट्रेनिंग पर, जिसे देखने के बाद आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि किसकी ट्रेनिंग लगी आपको हद से भी ज्यादा टफ। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं चीन की और डालते हैं एक नजर PLA स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग की कुछ एक्सरसाइजेज पर। फिजिकल ट्रेनिंग। दोस्तों, चीन के सभी पैरा कमांडोज किसी न किसी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट होते हैं। ये एक जरिया होता है उन्हें शरीर से मजबूत बनाने का। PLA अपने जवानों को सर से पत्थर से भी टकरा जाने की ट्रेनिंग देती है। इनके जिस्म को इतना मजबूत बनाया जाता है कि लकड़ी के मोटे मोटे गुद्दों को भी ये आसानी से तोड़ देते हैं। इस ट्रेनिंग में कई बार इन जवानों के हाथ, पैर और सर बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हार नहीं मानते और फौलाद बनने की अपनी जद्दोजहद जारी रखते हैं। इंसर्शन ट्रेनिंग। दोस्तों, PLA अपने कमांडोज को ऐसे ट्रेन करती है कि जरूरत पड़ने पर वो उन्हें दुश्मन के इलाके में किसी भी रास्ते से इंसर्ट कर पाए, चाहे वो रास्ता समंदर का हो, हवा से हो, चाहे जमीन से। इन जवानों की पानी की ट्रेनिंग में शामिल होती है 10 किलोमीटर लंबी एक स्विम, एक रात में स्विम अपने पूरे गियर के साथ, और छोटे छोटे आइलैंड्स पर सर्वाइवल ड्रिल्स। साथ ही इन्हें पहाड़ी इलाकों में, पानी पर और जंगल में पैराशूट से कैसे उतरना है और आगे बढ़ना कैसे है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। पासिंग द पार्सल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पासिंग द पार्सल तो एक गेम होता है और इसमें खतरनाक क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि चीनी सैनिकों को ये गेम असल में एक जिंदा ग्रेनेड के साथ खेलना पड़ता है, और ये लोग एक दूसरे को ये ग्रेनेड तब तक पास करते हैं जब तक ये जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं नहीं आ जाता, और ये खेल तब तक चलता है जब तक आखिरी सैनिक उसे फटने से पहले जमीन में दबा न दे। दोस्तों, जब ट्रेनिंग में ही सैनिक मौत से यूं खिलवाड़ करते हैं, तब असली बैटलफील्ड में भी वो घबराते नहीं हैं। माउंटेन ट्रेनिंग। दोस्तों, हिमालयन पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को कुदरती तौर पर 2 हिस्सों में बांटती है। ऐसे में दोनों ही देशों के लिए बेहद जरूरी है कि वो अपनी फोर्सेस को हाई एलिवेशन के लिए तैयार करें। चीन अपनी सेना की कई टुकड़ियों को समुद्र तल से 12,000 से 18,000 फीट तक की हाइट पर ट्रेन करता है। इन हाइट्स पर ये जवान
हैवी इक्विपमेंट के इस्तेमाल की, उनकी रेंज और ट्रांसपोर्ट के अलावा बैटल रेस्क्यू और फर्स्ट एड ट्रेनिंग्स भी करते हैं। सर्वाइवल ट्रेनिंग। दोस्तों, जंगलों पहाड़ों में इन ट्रूपर्स को कई दिनों तक सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें ये शिकार कैसे करना है, पानी साफ कैसे करते हैं, आग कैसे जलानी है, नेचुरल शेल्टर बनाने और जंगल में फर्स्ट एड करने जैसे कई गुर सीखते हैं। इनके अलावा ये कमांडोज अर्बन वॉरफेयर, एडवांस्ड कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी ट्रेंड होते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि पीएलए के स्पेशल ऑपरेशंस कमांडोज हर मायने में दुनिया की सबसे इलीट फोर्सेस में शामिल हैं। लेकिन ये सब देखकर अगर आप सोचने लगे हैं कि हमारे कमांडोज चीन के इन कमांडोज से किसी भी मायने में कम हैं, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। अगर बात करें भारत में मिलने वाली कमांडो ट्रेनिंग की, तो बता दूं कि इंडियन पैरा कमांडोज की कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट नहीं की जाती, बल्कि इनका चयन आर्मी की ही अलग अलग रेजिमेंट से किया जाता है। उम्दा जवानों और ऑफिसर्स को चुनने के बाद उन्हें पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहां शुरू होती है उनकी बेसिक ट्रेनिंग, जो आम आर्मी ट्रेनिंग से 5 गुना ज्यादा टफ होती है। इस ट्रेनिंग में हमारे जवानों को भी पीएलए स्पेशल ऑप्स ट्रेनीज की ही तरह फिजिकल, सर्वाइवल और स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। इनकी ये ट्रेनिंग्स इतनी मुश्किल होती हैं कि हम और आप जैसे लोग शायद ही इन्हें अटेम्प्ट करने की भी सोच सकें। ये एक्सरसाइजेस जवानों को मेंटल और फिजिकल दोनों तरह के एक्सट्रीम प्रेशर में भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दी जाती हैं। फिर इन सब ट्रेनिंग्स के बाद टाइम आता है 36 घंटे की स्ट्रेस ट्रेनिंग का। 36 घंटे की इस बेहद टफ ट्रेनिंग की शुरुआत होती है रात के 2 बजे से। गुप्त अंधेरे में इन जवानों को इनकी कच्ची नींद से बम के धमाके और गोलियों की आवाज से जगाया जाता है। हड़बड़ाहट में उठे ट्रूपर्स को फौरन लाइन में लगने का आदेश मिलता है। दिमाग और शरीर से थककर चूर हो चुके इन ट्रूपर्स को एक बार फिर रूटीन एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक इनमें से कोई एक हार नहीं मान लेता। इसके बाद इन ट्रूपर्स पर 30 किलो के बैग लाद दिए जाते हैं और फिर इन्हें अगले 2 घंटे में 10 किलोमीटर की लंबी खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई करनी होती है। और दोस्तों, एक खास बात, इन्हीं के ग्रुप में एक सादी वर्दी में कमांडो भी होता है, जो लगातार इन्हें ट्रेनिंग छोड़कर अपनी रेजिमेंट में वापस जाने के लिए उकसाता रहता है। इसके बाद उन्हें अपने दोस्त को अपने कंधे पर बिठाकर चलना होता है। असल में पैरा कमांडोज का मानना है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने साथी कमांडो को दुश्मन के इलाके में छोड़कर नहीं आ सकते। 5 घंटे की इस कंटिन्यूअस ट्रेनिंग के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि इन्हें आराम दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अब यहाँ से इनकी ट्रेनिंग और भी मुश्किल हो जाती है। अब इन्हें 1.18 किलोमीटर के इस सर्किट के 3 राउंड्स लगाने होते हैं, जिसमें इनके पास अपने 30 किलो का बैटल लोड और हथियार तो होते ही हैं, साथ ही हर राउंड में इनका वजन और बढ़ाया जाता है। पहले राउंड में इन्हें 20-20 लीटर के 2 जेरी कैंस दिए जाते हैं, दूसरे राउंड में इन्हें एक ट्रक का टायर, और तीसरे राउंड में लकड़ी से भारी भरकम बने शहतीर, जिनका वजन 30 से 80 किलो तक होता है। हालांकि लकड़ी के इस टुकड़े को 2 ट्रूपर्स मिलकर भी उठा सकते हैं। हर राउंड को कंप्लीट करने के लिए इनके पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त होता है, और इस सब के बाद भी सिर्फ 9 घंटे का ही वक्त पूरा हुआ होता है। मगर बिना खाए पिए ट्रूपर्स लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिससे इनके शरीर की सारी ताकत निचुड़ चुकी होती है। अब ट्रूपर्स के हाथ पैर बांधकर इन्हें 12 फीट गहरे पानी में डाल दिया जाता है। पानी में इनके साथ एक कमांडो और होता है, जो इन्हें सिर्फ जिंदा रहने लायक ही ऑक्सीजन लेने देता है। इस ट्रेनिंग का मकसद होता है जवान के दिल से डर को निकालना। अब तक 36 में से लगभग 14 घंटे पूरे हो चुके होते हैं, और अब तक जवानों को पानी की एक बूंद तक पीने को नहीं दी जाती। इसके बाद इन्हें दिया जाता है एक लिक्विड, जो देखने में ऐसा लगता है कि किसी ने सीधा गटर में से पानी का गिलास भरकर दे दिया हो। असल में ये एक जूस होता है, जिसमें डिहाइड्रेटेड सॉल्यूशन मिला होता है, पर ट्रेनिंग टीम इसे गंदा पानी बताती है। इस तरह से इनकी फिजिकल ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो जाती है। फिर नंबर आता है इनकी मेंटल यानी कि ऑपरेशनल ट्रेनिंग का, जिसमें इन पर बहुत दबाव डाला जाता है। इनके चारों तरफ माइक लेकर कमांडोज चिल्ला रहे होते हैं, लाल पीली लाइट्स जल रही होती हैं, और इतने दबाव में इन्हें कई सवालों के जवाब लिखने को कहा जाता है। इसके बाद इनका मेडिकल चेकअप होता है, और जो ट्रूपर इसमें फिट पाए जाते हैं उन्हें आगे 10 किलोमीटर के स्पीड मार्च के लिए भेज दिया जाता है। 10 किलोमीटर के इस मार्च के पूरा होने के बाद 20 घंटे से भूखे इन जवानों को खाना तो दिया जाता है, लेकिन बिल्कुल रूखा सूखा। खाना खाने के बाद इन पर नींद हावी होने लगती है, लेकिन ट्रेनिंग टीम अगले 6 घंटे तक इनसे अलग अलग काम करवाती है ताकि ये सोए ना। 6 घंटे बाद फिर एक स्पीड मार्च कराया जाता है, और फिर 5 घंटों के लिए इन ट्रूपर्स को जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां इनके कॉम्बैट स्किल्स को चेक किया जाता है। फिर ये कीचड़ में उतरते हैं, जहां इन्हें अपने हथियारों के साथ रगड़ते हुए आगे जाना होता है। दोस्तों, इस ट्रेनिंग के हर फेज में
ऐसे कई जवान होते हैं जो हिम्मत हार जाते हैं और कोर्स से बाहर हो जाते हैं, लेकिन वहीं कुछ इस सब से पार पाकर मजबूत फौलाद बनकर बाहर निकलते हैं, खत्म करते हैं 36 घंटे की इस स्ट्रेस ट्रेनिंग को और हक से पहनते हैं इस मरून बैरेट को। खैर दोस्तों, वो इंडिया हो या चाइना, दोनों के ही कमांडोज अपनी टफ ट्रेनिंग और दुनिया भर में अपनी कॉम्बैट स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों देशों की कमांडो ट्रेनिंग्स देखकर आपको क्या लगता है, किस देश की कमांडो ट्रेनिंग है ज्यादा टफ? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ऐसी टफ ट्रेनिंग सहन कर पाएंगे? बताएं नीचे मुझे कमेंट्स में लिखकर। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर। साथ ही अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें द मिस्टिकल लैंड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब दोस्तों इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।